7 मई 2025 की वो रात जब एलओसी के पार का आसमान सिर्फ गरजा ही नहीं बल्कि आग उगल रहा था। उन 23 मिनटों के खूब अंधेरे में जो हुआ वो 1971 के बाद से इस उपमहाद्वीप का सबसे खौफनाक और आधुनिक हवाई हमला था। भारत ने इस जबरदस्त हमले में राफेल और सुखोई जैसे एडवांस फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसमें 100 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ये हमला पाकिस्तान की उस कायरता का जवाब था जिसमें पाकिस्तान से आए कुछ आतंकवादियों ने भारतीय नागरिकों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी। ये कोई आम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, ये 1960 की उस ऐतिहासिक सिंधु जल समझौते पर एक ऐसा प्रहार था जिसने रावलपिंडी की नींदें उड़ा दी और सभी को ये दिखा दिया कि ये एक खूंखार और कभी न झुकने वाले भारत का उदय है। ये था ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन 22 अप्रैल का वो दिन जब ये स्वर्ग AK-47 और M4 असॉल्ट राइफलों की गोलियों से छलनी हो गया। कुछ देर पहले यहाँ सब कुछ नॉर्मल था। घूमने आए सभी लोग यहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 4 आतंकीवादी AK-47 और M4 असॉल्ट राइफलों के साथ पहलगाम की बैसरन घाटी में घुस जाते हैं और वहां घूमने आए लोगों से उनका धर्म पूछते हैं और जैसे ही किसी ने खुद को हिंदू बताया उसे गोली मार दी जाती है। लेकिन हद पार तब हो गई जब आतंकियों ने पुरुषों से उनकी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए उनको कलमा पढ़ने को कहा और उनकी पैंट उतरवा कर चेक किया और जो भी मुस्लिम धर्म का नहीं था उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सीमा पार से आए कायर आतंकियों ने उन मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया जिनका कोई कसूर नहीं था। उनका सिर्फ एक ही गुनाह था कि वो हिंदू थे। आतंकियों के इस शर्मनाक हमले में 26 निर्दोष पुरुषों की जानें चली गई। उन बिखरी हुई लाशों और रोती हुई उन महिलाओं की तस्वीरों ने पूरे देश के सीने में दुख और भयंकर गुस्से की आग लगा दी। पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया ये कोई पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी भारत पर IC 814, 2001 पार्लियामेंट और 26/11 मुंबई अटैक जैसे कई खौफनाक हमले हो चुके थे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ फाइलों और कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रहने वाले थे, क्योंकि इस बार पाकिस्तान से आए आतंकियों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और भारत को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की, जिस कारण भारत के संयम का अंत हो चुका था। ये खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विदेश दौरा बीच में रद्द कर दिया और उसी दिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 1960 में की गई इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस ट्रीटी के अनुसार सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता था, लेकिन अब भारत कभी भी इस पानी को रोक सकता है और कभी भी अचानक से छोड़ सकता है। साथ ही पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, मीडिया हाउस और सरकार से जुड़े सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया गया। OTT प्लेटफॉर्म से भी सभी पाकिस्तानी फिल्में, शोज और सॉन्ग्स हटाने का आदेश दिया गया। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की योजना बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बिठाई जाती है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्मी को खुली छूट देते हैं कि आतंकियों का सफाया करने के लिए जो भी सही लगे वैसा कदम उठाया जाए। अब भारत की सभी खुफिया एजेंसीज पाकिस्तान और POK में छुपे सभी आतंकियों की लाइव जानकारी जुटाने में लग चुकी थी। इस मिशन को इतना सीक्रेट रखा गया कि गलती से भी कोई आतंकी बच कर न निकल सके। भारत की खुफिया एजेंसी ने 9 ऐसे आतंकी ठिकाने ढूंढ कर निकाले जहां आतंकी सबसे ज्यादा एक्टिव थे और जहां से भारत के खिलाफ सभी आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग की जाती थी। अजीत डोभाल ने इन 9 ठिकानों पर स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस स्ट्राइक की मंजूरी ले ली। आतंकियों ने पहलगाम हमले में कई महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा था। इसी को देखते हुए इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ये गुस्से में लिया गया कोई अंधा फैसला नहीं था, ये एक बेहद सटीक और कैलकुलेटेड प्रतिशोध था। इस बार भारत ने अपनी सबसे घातक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया। पश्चिमी एयरबेस पर आसमान के सिकंदर सुकोई जेट्स को सिर्फ आम बमों से नहीं बल्कि दुश्मन का सीना चीर देने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस किया जा रहा था। शिकारियों का झुंड
अपनी मान से निकलने के लिए पूरी तरह तैयार था। फिर आती है 7 मई की वो रात जब पीओके और पाकिस्तान में छुपे आतंकी चैन की नींद सो रहे थे और इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अब वो हमेशा के लिए ही सोने वाले हैं। रात के करीब 1 बजे चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन तभी आसमान को चीरते हुए भारत के सबसे घातक राफेल फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। उनका साथ देने के लिए हवा में खामोशी से तैर रहे थे भारत के कामिकेज ड्रोन्स, जिनका पहला लक्ष्य था पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह अंधा करना। सिर्फ 23 मिनट के अंदर राफेल जेट्स ने स्काल्प मिसाइलों और हैमर बमों की वो बारिश की जिसने पाकिस्तान के चीनी रडार सिस्टम को चकनाचूर कर दिया। देखते ही देखते बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद और कोटली में मौजूद लश्कर और जैश के 9 प्रमुख आतंकी लॉन्च पैड्स मलबे के ढेर में बदल गए। भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट के कई आतंकी कमांडर अपनी नींद से जागने से पहले ही ढेर हो चुके थे। पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारतीय शहरों और शंभू मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर ड्रोन हमले करने की हिमाकत की, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किस शेर को जगा दिया है। 9 और 10 मई की वो रात जब भारत ने पलटवार किया तो पाकिस्तान का आसमान दहल उठा। महज 3 घंटे के एक छोटे से अंतराल में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 प्रमुख सैन्य एयरबेसों पर एक साथ बमबारी की। नूर खान, रफीकी, मुरीद, सियालकोट और जैकोबाबाद का अभेद्य माना जाने वाला शाहबाज एयरबेस सब आग की लपटों में घिरे थे। सरगोधा और भोलारी एयरबेस, जहां पाकिस्तान के गोला बारूद के मुख्य डिपो थे, वहां ऐसा विस्फोट हुआ कि पाकिस्तान के F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान उनके अपने ही हैंगर में राख हो गए। इस भीषण बमबारी में भोलारी बेस पर पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ सहित 50 से अधिक वायुसैनिक मारे गए। इतिहास में पहली बार किसी देश ने एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के एयरबेसों पर ऐसा अचूक हमला किया था जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना का 20% बुनियादी ढांचा एक ही रात में खाक हो गया। दूसरी तरफ भारत की स्वदेशी आकाश तीर और S-400 रक्षा प्रणाली ने एक अभेद्य दीवार बनकर पाकिस्तान की हर मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही जलाकर खाक कर दिया। वहीं LOC पर पुंछ राजौरी सेक्टर में भारतीय सेना की तोपों ने आतंकियों के बंकरों को जमीन में दफन कर दिया। जब सुबह हुई तो रहीम यार खान एयरबेस के मलबे से मिली आसिफ अली जरदारी की आधी जली हुई तस्वीर पाकिस्तान की तबाह हो चुकी हैसियत और दुनिया के सामने उसकी बेनकाब होती छवि का सबसे बड़ा सबूत बन गई। उस रात के बाद पाकिस्तान को ये समझ आ गया था कि नया भारत अब सीमाएं नहीं देखता, वो सीधा इंसाफ करता है। इस हमले में मसूद अजहर के कई रिश्तेदार और उसका भाई अब्दुल रौफ अजहर, जो इंडियन एयरलाइंस IC 814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था, वो भी मारा गया। इसके अलावा लश्कर तैयबा के 2 बड़े कमांडर खालिद और मुद्दस्सर खादियान खास भी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी मौजूद थी। ये कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये पाकिस्तान और वहां छुपे आतंकवादियों को एक करारा जवाब था, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की थी और कहा था जाकर सरकार को बता देना। आतंकियों की इसी घटिया सोच का जवाब देने के लिए हिंदू और मुस्लिम महिला अधिकारी को कॉन्फ्रेंस में सामने लाया गया, जिससे भारत ने ये साबित कर दिया कि ये कोई धर्म के आधार पर बटा हुआ देश नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने सभी वीडियो सबूतों के साथ पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में POK में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन हवा में भले ही भारत ने हर पाकिस्तानी मिसाइल को नाकाम कर दिया था, पर इस शानदार जीत की एक भारी कीमत हमें जमीन पर चुकानी पड़ी। हवा में शिकस्त खाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अपनी कायरता का सबूत देते हुए LOC पर भारी तोपखाने और छोटे हथियारों से अंधाधुंध गोलाबारी और फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना के निशानों पर हमारे सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर के बेगुनाह नागरिक थे। इस भारी और कायरतापूर्ण गोलाबारी में हमारी सेना के एक वीर जवान और 25 मासूम भारतीय नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हमले में 51 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान की ये कोई सैन्य रणनीति नहीं थी, बल्कि ये एक हताश और हारे हुए दुश्मन का आतंक था। लेकिन इन निर्दोषों का खून व्यर्थ नहीं जाने वाला था। इस कायरता ने भारतीय सेना के इरादों को और भी फौलादी बना दिया। इसके तुरंत बाद भारतीय तोपों ने वो आग उगली जिसने गोलाबारी कर रहे पाकिस्तानी सेना के ठिकानों और बचे खुचे आतंकी बंकरों को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया।
गया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये उस नए भारत की हुंकार थी जो अब सहना नहीं बल्कि घर में घुसकर मारना जानता है। साथ ही ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि अगर आतंकवाद को पालोगे तो अपने वजूद से भी हाथ धो बैठोगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।